बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्षा ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बहुत शक्तिशाली और घमंडी राजा थे। उनकी एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी जिसका नाम साती था। सती बचपन से ही भगवान शिवा की बड़ी भक्त थीं। उनका मन हमेशा शिव जी की भक्ति में लगा रहता था। वे शिव जी को ही अपना पति मानती थीं। जब सती बड़ी हुईं, तब राजा दक्ष ने उनके विवाह के लिए बड़े बड़े राजाओं और देवताओं के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन सती ने साफ कह दिया कि वे केवल भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। राजा दक्ष को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वे शिव जी को साधारण और अजीब रूप वाला देवता समझते थे। शिव जी शरीर पर भस्म लगाते थे, गले में सर्प धारण करते थे और कैलाश पर्वत पर रहते थे। दक्ष को लगता था कि शिव जी राजसी जीवन के योग्य नहीं हैं। लेकिन सती की कठोर तपस्या और भगवान शिव की इच्छा से दोनों का विवाह हो गया। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ सुखपूर्वक रहने लगीं। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, अर्षियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। लेकिन अपने अहंकार और क्रोध के कारण दक्ष ने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूं। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, हमें निमंत्रण नहीं मिला है। बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। लेकिन सती का मन पिता के घर जाने के लिए व्याकुल था। उन्होंने सोचा कि पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अंत में शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची, तब वहां मौजूद सभी लोग उन्हें देखकर खड़े हो गए। लेकिन राजा दक्ष ने उनका आदर नहीं किया। सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान रखा गया है। वीरभद्र ने शिव जी के आदेश पर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ स्थल में चारों ओर विनाश फैल गया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और गहरे दुख में तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना भयंकर था कि संसार के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, ताकि शिव जी का दुख कम हो और सृष्टि की रक्षा हो सके। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। आज भी भारत और अन्य स्थानों में उन शक्तिपीठों की पूजा की जाती है।